Good morning, student. I hope you will be fine. Now we start the lecture of English class playgroup. Page number आपका 10 है. Name each picture and say it beginning sound aloud. Biba ball, Biba bat, Biba banana, Biba boy. ये आपने अच्छे तरीके से याद करके आना है. Now we start the lecture of Urdu class playgroup. Page number आपका 16 है. टेटा टोकरी, टेटा टोपी, टेटा टमाटर. ये आपने अच्छे तरीके से याद करके आना है. नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ मैथ क्लास प्ले ग्रुप. पेज नंबर 22 है आपका. काउंट एंड कलर द ग्रुप ऑफ टू सॉफ्ट टॉयज. टू ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनमें आपने कलर्स करने हैं. जैसे ये टेडी बियर है, 2 का ग्रुप है, इसमें आपने कलर्स करने हैं. ये भी 2 का ग्रुप है, इसमें भी आपने कलर करने हैं. काउंट एंड ट्रेस. यहाँ पे आपने 2 को लर्न करना है और 2 को ट्रेस करना है. नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ नाजरा क्लास प्ले ग्रुप. आपका पेज नंबर 10 है. पनाह मांगने की दुआ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ये आपने अच्छे तरीके से याद करके आनी है. पोइम है आपकी पेज नंबर 28 पे हाथी. ये आपने अच्छे तरीके से याद करके आनी है. फर्स्ट 2 लाइन. देखो बच्चों हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया. ये आपने अच्छे तरीके से याद करके आनी है. नाउ स्टार्ट आवर रेडी टू रीड अल्फ़ाबेट. आज हम लोग रीड करेंगे डी. डी दा डक, डी दा डॉग, डी दा डोर, डी दा डॉक्टर, डी दा डियर. सो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उर्दू लिटरेसी. लिटरेसी में हम लोग आज पढ़ेंगे पे पर परिंदा, पे पर, पे पीटर, पे पानी. नंबर्स क्लास. सबसे पहले है 1. हाउ मच इज दिस? 1. 1. 2. हाउ मच इज दिस? 2. 1. 2. 3. हाउ मच? 3. 1. 2. 3. 4. हाउ मच? 4. उसके बाद है 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. How much? 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. How much? 6. यहाँ पे 6 राइट करेंगे. उसके बाद है 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. क्या है? 7. 7 राइट करेंगे. देन उसके बाद है 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. How much? 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. क्या राइट करेंगे? 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. How Now much? start our 10. poems. Sun and moon. The moon shines clear as silver. The sun shines bright as gold. You read and learn it from your heart. Now start our Urdu poems. Namaz. आओ आओ पढ़े नमाज. सुनो सुनो वो हुई अजान. You read these 2 lines from your heart. Allah Hafiz. हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज़ योर फादर वर्क. हमारे फादर क्या वर्क करते हैं. तो आप लोगों ने यहाँ पे ये राइट करना है. ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रीड करके आना है. बाकी क्वेश्चन भी आप जब तक. उर्दू लिटरेसी में आज हम लोग रीड करेंगे पे पर परिंदा, पे पर, पे पेड़, पे पानी. नाउ स्टार्ट आवर रेडी टू रीड अल्फ़ाबेट. आज हम लोग रीड करेंगे डी. डी दा डक, डी दा डॉग, डी दा डोर, डी दा डॉक्टर, डी दा डियर. Good morning, student. I hope you will be fine. Now we start the lecture of English class 1.
डेट है आपकी 6 अप्रैल, डे है फ्राइडे, ऑनलाइन वर्क है आपका सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं एक को, प्लूरल कहते हैं ज़्यादा को। अब ज़्यादा करने के लिए हमने यहाँ पे एस का इजाफा कर देना है। जैसे एप्पल है तो एस लगा देंगे तो ये एप्पल्स बन जाएगा। बॉल है बॉल्स बन जाएगा। बाकी भी ऐसे ही आपने एस का इजाफा कर देना है। आगे आपका मैथ का वर्क है ऑनलाइन। टेबल ऑफ 6 है। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। ये आपने अच्छे तरीके से याद करके आना है और कॉपी पे राइट भी करना है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू क्लास 1। वाहद जमा। अब इधर वाहद कहते हैं एक को, जमा कहते हैं ज़्यादा को। ज़्यादा करने के लिए हमें बड़िए का इजाफा करना है। अब अंडा है तो बड़िए लगा के बन जाएगा अंडे। पौधा पौधे, बकरा बकरे, कौवा कौवे, लड़का लड़के। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात क्लास 1। ख़ातमुन नबिय्यीन। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर यकीन रखें। ख़ातमुन नबिय्यीन के मायने हैं सबसे आखिरी नबी। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से याद करके आनी है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू क्लास प्रेप। बारी आवाज़ वाले हरूफ पढ़िए। बेबा बिल्ली, पेपा पंखा, तेता तितली। ये आपने 3 है, ये याद करके आने हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर इंग्लिश क्लास प्रेप। पेज नंबर आपका 13 है। आइडेंटिफाई दी हेड एंड बॉडी लेटर। यहाँ पे आपको कैट की पिक्चर दी है। इसका जो हेड एंड बॉडी पार्ट है इसमें आपको अल्फ़ाबेट दिए हैं, आपने वो राइट करने हैं। पहले लर्न करने हैं BDFHKLT। ये वो लेटर हैं जो आपकी बॉडी और हेड में दिए गए होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस एंड राइट दिस लेटर। आपने इन लेटर को ट्रेस करना है और आगे राइट भी करना है। फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड। आपको ये पिक्चर दी है और मिसिंग लेटर दी हैं, यहाँ पे आपने मिसिंग लेटर लिखने हैं। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ मैथ क्लास प्रेप। पेज नंबर आपका 12 है। 0 represent no object. Which row has no book? Put a cross and write the number 0 in the box as has been done in the first row. जैसे कि आपको फर्स्ट रो को करके बताया गया है कि इधर कुछ भी आपको बुक्स की शेप नहीं दी गई, तो यहाँ पे आपने क्रॉस लिखना है और 0 लिख देना है। यहाँ पे 1 2 3 बुक्स है, यहाँ टिक लगा के आपने 3 लिख देना है। बाकी भी आपने ऐसे ही करने हैं। ट्रेस एंड राइट द नंबर वर्ड 0 इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे आपको 0 लिख दिए गए हैं और आपने 0 को ट्रेस करना है और यहाँ पे आपने खुद ही 0 लिखना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा काम है उर्दू ग्रामर। कलमा की इकसाम। कलमा की 3 इकसाम हैं। इसम, फ़ेल, हरफ। इसम किसी शख्स, जगह, चीज़, कैफियत या अलामत के नाम को इसम कहते हैं। मिसाल कुरान मजीद, कायदे आज़म, अली, कलम, लाहौर। आगे आ जाता है फ़ेल। ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने का इजहार करे फ़ेल कहलाता है। मिसाल जाना, पढ़ना, लिखना, रोना, खाना, पीना, बढ़ना वगैरह। नेक्स्ट है हरफ। वो कलमा जो अलग हो तो कोई मायने ना दे लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने वाला हो जाए। ये जुमले में अल्फाज के दरमियान राब्ता पैदा करते हैं। मिसाल को, तक, पर, से, का, ने। Good morning, Assalamu alaikum. How are you students? Today our topic is form of verbs. First, beg, meaning big magna. Second form of verb, beg. Third, beg. Next, boil, meaning ubalna. Second form of verb, boiled. Third, boiled. Next, bow, mean jukna. Second form of verb, bowed. Third, bowed. Next, brush, meaning brush करना. Second form of verb, brushed. Third, brushed. Next, bake, पकाना. Second form of verb, baked. Third, baked. Next, belong, meaning ताल्लुक होना. Second form of verb, belonged. Next, cry, meaning रोना. Second form of verb, cried. Third, cried. Next, cover, ढकना. Second form of verb, covered. Next, cough, खांसना. Second form of verb, coughed. Third, cuffed. Next, clap, ताली बजाना. Clapped.
Good morning, students. I hope you are fine. Today, our English lecture is topic pronoun. The word that is used in place of noun is called pronoun. ये pronoun की definition है. आगे इसके pronoun words कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें? he, she, it, I, we, you, they. he लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और she लड़की के लिए. For example, he is a boy. इसमें he pronoun है. Okay, अल्लाह हाफिज़. Good morning, students. I hope you are fine. Today our Urdu lesson is grammar. इसम की इकसाम. इसम की दो इकसाम है बेटे, इसम नकरा, इसम मारफा. इसम नकरा की डेफिनेशन है किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम नकरा कहलाता है. मसलन अली किसी का भी नेम हो सकता है, ये आम है. किताब कोई भी हो सकती है, कुर्सी, दरख्त वगैरह. आगे इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम मारफा कहलाता है. मसलन कायद-ए-आज़म, जैसे कायद-ए-आज़म एक हमारे रहबर हैं, ठीक है, तो कायद-ए-आज़म ख़ास में आते हैं. बादशाही मस्जिद भी एक ही है, वो बादशाही मस्जिद इसम मारफा में आएगी. कुरान मजीद, लाहौर वगैरह. ये आपने उर्दू का लेसन और इंग्लिश का लेसन अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी इस्लामियत की बुक का वर्क है जो आपने अपनी नीट नोटबुक पे राइट करना है. सबक नंबर 1 तो ईद का तारुफ. ये आपका 4 क्वेश्चन है शॉर्ट, ये भी आपने राइट करना है, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये भी आपने नीट नोटबुक पे राइट करने हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन. टुडे और IAS लेसन इज़, बेटे मैंने कल आपको पेज नंबर 12 पे डेट लगा के दी थी. IAS की जो ये रीडिंग है. नेक्स्ट आपने करनी है यहाँ से. दुआ का मतलब है पुकारना या इल्तिजा करना. हम सिर्फ अल्लाह ताला ही से अपनी दुआएं मांगते हैं. दुआ इबादत का लाजमी हिस्सा है. दुआ मांगने से अल्लाह ताला खुश होता है और हमारी दुआएं कबूल फरमाता है. वालिदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं. ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपनी रीडिंग अच्छे तरीके से इसको याद करना है. ओके, अल्लाह. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ मैथ क्लास 4. आपका पेज नंबर 28 है. एक्सरसाइज 1.2 है जी. फिल इन दी बॉक्सेस. ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये आपने अच्छी तरीके से कॉपी पे लिख के लेके आनी है. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात क्लास 4. सबक नंबर 1 है आपका रोज़ा सोम. पेज नंबर 21 है. इसकी रीडिंग है आपकी रोज़े का मायनी और मफहूम. ये आपने अच्छी तरीके से यहाँ तक याद करके आनी. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू क्लास 4. यहाँ आपको जुमले की तारीफ दी गई है और उसकी मिसालें दी गई हैं और जुमले की जज़ा हैं, ये आपने अच्छी तरीके से कॉपी पे लिख कर लाने हैं. और यहाँ जुमले की इकसाम है, ये आपने अच्छी तरीके से लिख कर भी लानी है और याद करके भी लानी है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इंग्लिश क्लास 4. ये आपके सेंटेंस है, इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है और यहाँ पे एग्जांपल दी है, ये आपने अच्छी तरीके से करनी है. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये भी आपने अच्छी तरीके से कॉपी पे लिख कर लाने हैं और याद भी करने हैं. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ मैथ क्लास 4. आपका पेज नंबर 28 है. एक्सरसाइज 1.2 है जी. फिल इन दी बॉक्सेस. ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये आपने अच्छी तरीके से कॉपी पे लिख के लेके आनी है. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात क्लास 4. सबक नंबर 1 है आपका रोज़ा सोम. पेज नंबर 21 है. इसकी रीडिंग है आपकी रोज़े का मायनी और मफहूम. ये आपने अच्छी तरीके से यहाँ तक याद करके आनी है. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू क्लास 4. यहाँ आपको जुमले की तारीफ दी गई है और उसकी मिसालें दी गई हैं और जुमले की जज़ा हैं, ये आपने अच्छी तरीके से कॉपी पे लिख कर लाने हैं. और यहाँ जुमले की इकसाम है, ये आपने अच्छी तरीके से लिख कर भी लानी है और याद करके भी आनी है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन. नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इंग्लिश क्लास 4. ये आपके सेंटेंस है, इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है और यहाँ पे एग्जांपल दी है, ये आपने अच्छी तरीके से करनी है. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये भी आपने अच्छी तरीके से कॉपी पे लिख कर लाने हैं और याद भी करने हैं. 6th class, now start our science lecture. Define turgor. What is turgor? Turgor क्या होता है? When vacuole completely filled with water, they exert a force on the cell wall. Cell in this state become turgid. This condition is called turgid. Turgid कहते हैं सख्त होना. जब सेल वॉल पानी से भर जाती है तो वो क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? turgor. Write your question on notebook and read them. Thank you. Good morning, 6th class. Now start our math lecture exercise 2C. Now first topic, tell about true and false. That's question true, now write true. That's question false, now write false. Now this question you about tell that ascending order. Ascending order, capital value start that and lesser value end that.
छोटी वैल्यू पहले लिखनी होती है और बड़ी वैल्यू बाद में लिखनी होती है। जितनी वैल्यू माइनस में बड़ी होती है उतनी वैल्यू माइनस में छोटी होती है। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, छोटी वैल्यू बाद में लिखते हैं। 74 माइनस 66 माइनस 30 माइनस 60 माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी वैल्यू छोटी होती है। ये आपने अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू। Good morning, how are you 6th class? I hope you will be fine. Now start our sentences. ये मेरी किताब है। This is my book. उसके पास एक पेन है। He has a pen. उसके पास कोई कार नहीं। They have no car. क्या ये एक कश्ती है? Is this a boat? नहीं, ये एक कश्ती नहीं है। No, this is not a boat. हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। We go to school together. उसने सेब नहीं खाया। She did not eat an apple. क्या उसके पास कोई घोड़ा है? Has he any horse? अकरम ने मेरा पेन चुराया। अकरम has stolen my pen. क्या असलम क्रिकेट खेलता है? Does असलम play cricket? ये आपके सेंटेंसेस हैं, ये आपने राइट भी करनी है, लर्न भी करनी है। How are you 5th class? I hope you will be fine. Now start our essay spring seasons. Half essay you have already done. Now start our other half. They see their multicolored flowers. It is very pleasing to look at flowers. Olds, youngs and children all enjoy this season. Trees put forth new leaves. Everywhere is greenery. Most of the fairs and festivals are held in this season. Indeed, the spring season is the merriest season of the year. You done your work on notebooks. Thank you. Good morning. How are you 5th class? I hope you will be fine. Now start our Urdu lecture वक्त की पाबंदी। अगर हम निज़ाम कायनात पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये भी पाबंदी वक्त का मज़हर है। सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर तलू होता है और वक्त मुकर्रर पर ही गरूब होता है। मौसमों का बदलना भी वक्त मुकर्रर पर ही होता है। हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करता है। नमाज सबसे अहम इबादत है। ये भी हमें पाबंदी वक्त का दर्स देती है। पौधों पर फल भी अपने मौसम के मुताबिक ही लगते हैं। ये तमाम बातें इस बात की अलामत हैं कि पाबंदी वक्त निज़ाम कायनात का असल है। जो शख्स मामलाते ज़िंदगी में पाबंदी वक्त को मनहूज़े खातिर रखता है उसे तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। खबर लो वक्त की अपने खबर लो, पूरा जाता है जो करना है कर लो। गुड मॉर्निंग। आज हम उर्दू का करेंगे ख़त नई किताबों के पैसे मंगवाने के लिए वालिद के नाम। ठीक है, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है, ये यहाँ तक है। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स 8th क्लास। आज हम करेंगे चचा के नाम खत। घड़ी का तोहफ़ा मिलने पर शुक्रिया अदा करना उनका। तो आप लोगों ने ये ख़त अच्छे से लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ये आप लोगों का आगे 8th क्लास। नाउ स्टार्ट आवर इंग्लिश लेक्चर। दिस इज़ अ सेंटेंसेस। मैं तुम्हारा बाप हूँ। आई एम योर फादर। वो अपना काम बाकायदगी से करता है। ही डज हिज वर्क रेगुलरली। उन्होंने तुम्हें 3 रुपये दिए। दे गेव 3 रुपीज़। ये देखो, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस है। दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। हम उन्हें मारते नहीं हैं। वी डू नॉट बीट दैम। दैट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम उनकी सीट पर बैठते हो? डू यू टेक देयर सीट? नाउ दिस टॉपिक हैव 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। यू क्लियर योर कंसेप्ट एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। Good morning. How are you 8th class? Now start your mathematics lecture. Factorize these questions. 7 and 2. Here and minus 7 minus 2. 7 में 2 माइनस किया 5. 9 minus 2 n की जगह माइनस लगा दिया. माइनस माइनस प्लस 9 plus 2 11. You done your question on notebooks. Thank you. Good morning 8th class. Now start our science lecture. Drawing that skeleton on notebooks. Thank you. Good morning. How are you 7th class? Now start your mathematics lecture. 3n plus 5 is equal to 45. Now find the value of n. 5 here plus, now here is the minus. For 5 minus 5 40. 3 here is multiply and now that's place that be divide. 40 divided by 3 13.3. So on. All the part have done from this question. Good morning 7th class. Now start our science lecture. What is the role of magnesium in plants? Magnesium is a structural component of chlorophyll. Deficiency of magnesium causing yellowing and wilting of leaves. Write this question on notebook and read them. Thank you.